गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे विलियम ब्लैक की पोएम दी टाइगर। नेक्स्ट हम बात करें पोएम के बारे में। द टाइगर रिप्रेजेंट्स द फियर्स फोर्स इन द ह्यूमन सोल। ठीक है, तो टाइगर यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन सोल के अंदर जो फियर्स फोर्स होती है, दैट इज हिडन। ठीक है, इट इज़ क्रिएटेड इन द फायर ऑफ इमेजिनेशन बाय द गॉड हु हैज़ अ सुप्रीम इमेजिनेशन, spirituality and ideals. The anvil, chain, hammer, furnace, and fire are parts of the imaginative artist's powerful means of creation. This creative creation of the god inspires the common man to free their minds, hearts, and souls from the chains of social restrictions. The creator has strong shoulders, energy as well as art, skills and dread feet and hand. His courage is supreme. His creation is fierce. The forest is the symbol of corrupt social conventions and that tries to suppress the good human potentials. That is important. यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, ठीक है, वो सिंबल है एक तरह से किसका? सिंबल ऑफ करप्ट सोशल कन्वेंशंस। ठीक है, दैट ट्राइज टू सप्रेस द गुड ह्यूमन पोटेंशियल्स, और इससे ह्यूमन सोल्स को, ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन स्पिरिट को फ्री किए जाने की ज़रूरत है। इन द पोएम नाइट स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस आउट ऑफ विच द फॉरेस्ट ऑफ फॉल्स social institutions are made. It is based on Black's philosophy of spiritual and intellectual revolution by individuals. It also represents the double potentials in any human being. We have not only the lamb-like humility but also the tiger-like quality for spiritual revolution and freedom from social conventions and restrictions. तो ये इम्पोर्टेंट है। पॉइंट जो है यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हमारे अंदर सिर्फ लैम्ब की जैसी इनोसेंस ही नहीं है। ठीक है, ह्यूमन सोल जो है उसमें दोनों तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। लैम्ब लाइक ह्यूमिलिटी भी होती है, लेकिन टाइगर लाइक क्वालिटी भी होती है, दैट इज़ नीडेड फॉर स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन। ठीक है, एंड टू मेक आवर सेल्वेज फ्री फ्रॉम सोशल कन्वेंशंस एंड ऑल द रेस्ट्रिक्शंस। तो सोशल कन्वेंशन से और रेस्ट्रिक्शन से खुद को फ्री करने के लिए ह्यूमन सोल जो है उसके अंदर टाइगर लाइक क्वालिटी भी है। ठीक है, और उसमें लैम्ब लाइक इनोसेंस भी है। ठीक है, तो वो दोनों है उसमें। ब्लैक इज़ अ हाईली सिम्बॉलिक पोइट एंड हिज पोइट्री इज़ रिच इन सिम्बल्स एंड अल्यूजन्स। ठीक है, सिम्बॉलिक पोइट माना जाता है। उसकी जो पोएम्स होती हैं उनमें सिम्बल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। उसने बहुत ज़्यादा सिम्बल्स उन्होंने यूज़ किए हैं। हिज पोएम्स आर रिटन इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज बट दीज आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ अ डेप्थ ऑफ मीनिंग। The lamb, innocent and pretty, seems the work of a kindly creator. The terrifying tiger makes us realize that God's purpose is not easily understood and that is why the question arises, did he who made the lamb make thee? ठीक है, तो गॉड के जो पर्पस है लैम्ब को क्रिएट करने का, टाइगर को क्रिएट करने का, इट्स नॉट ईजीली अंडरस्टेबल। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक द, जिसने लैम्ब को बनाया या उसी ने टाइगर को बनाया। सो वी कैन सी बोथ ब्यूटी एंड टेरर इन द एलिमेंट्री फोर्सेज ऑफ नेचर। वी कैन सी बोथ ब्यूटी एंड टेरर। ओके, लैम्ब इज द सिंबल ऑफ ब्यूटी, वी कैन से लैम्ब इज द सिंबल ऑफ ब्यूटी and tiger is the symbol of terror and we have both in the elementary forces of nature. पोएम में अगर लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो एजोनेंस है एंड आई हैव ऑलरेडी टॉल्ड अबाउट एजोनेंस। मेटाफर इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है। टाइगर इज़ कंपेयर्ड विद डार्कनेस एंड रिप्रेशन एंड सेकेंड लाइन है बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, टाइगर्स आइज कंपेयर्ड विद फायर और समथिंग एविल। तो दोनों लाइन्स में मेटाफर का यूज़ किया गया है। Rhetorical questions, the poem has a series of questions. Okay, so Black has used a series of questions to make his point clear. So बहुत सारे rhetorical questions पोइट ने यहाँ पर यूज़ किए हैं और rhetorical question क्या होता है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। Personification,
पर्सोनिफिकेशन का मतलब मैंने बताया था टू एट्रीब्यूट ह्यूमन क्वालिटीज़ टू इनएनिमेट थिंग्स, और यहाँ पर स्टार्स जो है उनको पर्सोनिफाई किया गया है, उनको एज अ ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट किया गया है। व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स। अगला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तुम खुद से सर्च करोगे। एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है जब पोइट जो है वो डायरेक्ट एड्रेस करते हुए कहता है, जो कि प्रेजेंट नहीं होता हमारे सामने, एब्सेंट होता है, लेकिन पोइट जो है उसको इमेजिनेशन में एक तरह से एड्रेस करते हुए कहता है। तो यहाँ पर जो पोएम जो शुरू होती है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, तो यहाँ पर पोइट जो है वो एक तरह से टाइगर को एड्रेस करते हुए कह रहा है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पर। इमेजरी, द पोएम इज़ फुल ऑफ इमेजरी। ठीक है, पोएम पूरी पोएम में इमेजरी का यूज़ किया गया है। सिम्बोलिज्म की बात करें तो द पोइट हैज़ गिवन सिम्बॉलिक मीनिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। इवन जो टाइटल है पोएम का दैट इज़ ऑल्सो सिम्बॉलिक। तो पोएम जो है वो एक तरह से सिम्बॉलिक है, सिम्बल्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। राइम स्कीम है A-A-B-B। ठीक है, 6 क्वेट्रेंस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। हर एक क्वेट्रेन की राइम स्कीम A-A-B-B है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम द टाइगर।